Hello, can you hear me, everyone? Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। हम लोग लास्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे थे? नॉस्ट इक्वेशन। सर फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, चलिए दो थ्योरी और पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं मिक्सअप क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे से। तो टॉपिक डालिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी तो आपको मालूम है कि दैट पोर्शन ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम which has tendency to do useful work। क्वेश्चन एराइज ये है कि सेल में गिब्स एनर्जी का क्या रिलेशन है। तो गिब्स एनर्जी का रिलेशन है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी क्या करता है कि रिएक्शंस के दौरान जो केमिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करती है यूजफुल वर्क में, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So in the case of electrochemical cell, Gibbs energy is related to work done by the cell, useful work done by the cell. What is the useful work? Chemical energy converted to electrical energy. Did you understand, everyone? यस Gibbs free energy की basic definition क्या होती है thermodynamics में? That portion of energy available in the system which has tendency to do useful work. Which has tendency to do useful work। अब ये है कि सर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन है, तो लिखिएगा इन गैल्वेनिक सेल गिब्स फ्री एनर्जी is related to work done by the cell। वर्क डन बाय द सेल, तो इसलिए डेल्टा जी यहाँ पर जो होगा वो वर्क डन के बराबर आएगा। और आपको मालूम है फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, वर्क डन का जो इलेक्ट्रिकल वर्क, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है इसके बराबर होता है Q इंटू पोटेंशियल चार्ज, जब एक पॉइंट से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। और यहाँ पोटेंशियल को क्या कहेंगे? ई सेल। हमें चार्ज को निकालना है, तो आपको मालूम है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो आपको मालूम है 1 मोल का मतलब होता है अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड करना। तो ये आता है 96500 कूलम, विच इज कॉल्ड फैराडेज कांस्टेंट 1F। तो फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू के साथ साथ ऐसे फैराडेज पर न्यूमेरिकल तो इसी चैप्टर में आएगा। तो 1 मोल के लिए 1F है, तो फॉर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना होगा? Q is equal to NF।
तो इसलिए डेल्टा जी का नया फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन NF ई सेल। लेकिन यहाँ पर कहा गया वर्क डन बाय द सेल। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा आपने 11th में, वर्क डन बाय द सेल जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है वर्क डन बाय द सेल, कोई नेगेटिव फॉर्मूले से आता नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में आपने याद, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। नेगेटिव साइन शोज वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सुनिए, हमें इतना चीज याद नहीं रखनी, हमें डायरेक्ट याद रखना है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। एन वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन है। अब खुद सोचिए, आपको ई सेल नहीं निकालने आएगा तो डेल्टा जी नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे प्रैक्टिस की जरूरत है कि आपको इस आधा 50% पार्ट में ई सेल और ई नॉट सेल अच्छे से आना चाहिए, EMF और ई नॉट सेल। तो पहले ये स्लाइड लिखिए जिन्होंने नहीं लिखा है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये समीरा शाम में क्लास क्यों नहीं करती हैं भाई? समीरा जो है, इनकी एक भी क्लास नहीं करती हैं पी ब्लॉक की। बाद में कहेंगे हमारा सिलेबस ना हुआ। समीरा नाम की जो स्टूडेंट है बेचारी है, उसमें DF ब्लॉक होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, पूरा और रिवाइज होना चाहिए अच्छे से, उसमें होता है। और ये बेचारी आती नहीं है, कैसे निकलेगा भाई? हाँ, ये स्लाइड हो गया कंप्लीट, जल्दी बताइए। हेलो, यस सर। ये भी हो गया। तो डेल्टा जी उसी को निकालने आएगा जिसको ई सेल और ई नॉट सेल आए। बोलिए स्टूडेंट, हो गया? हेलो स्टूडेंट, हो गया? यस सर। यस सर। यस। अब इसमें रिमार्क्स में लिखता हूं, पहला पॉइंट, इन स्टैंडर्ड स्टेट। कल की क्लास 10 ही बजे होगी, हमेशा क्लास 10 ही बजे होगी। आज के लिए ये है, या जब भी कभी होगी तो इस तरह मैं मैसेज कर दूंगा ड्यू टू सम रीजन। इसलिए कल फिर कोई हमसे मैसेज नहीं कीजिएगा कितने बजे टाइम है, कल 10 ही बजे। मैंने मैसेज लिखा था ना, ये कल मंडे के लिए है। अरे अंधे लोग, लिखा था ना? यस सर। यस सर। हाँ, फिर भी कोई पागल लोग मैसेज करेगा आज कितने बजे क्लास है। चलिए यहाँ देखें, स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल होगा। तो बस अगर हमें कहे कि स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी निकालो तो ई नॉट सेल निकालने आना चाहिए, और ई नॉट सेल इज इक्वल टू ER माइनस ई लेफ्ट। देखिए, इसी पर मैं अभी तो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब कराया जाएगा, लेकिन यही तो बेसिक चीजें हैं, आपको ई नॉट सेल आना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है
खुश आपको क्या है, गैस फ्री एनर्जी निकालो, डेल्टा जी निकालना है। स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी निकालो, डेल्टा जी नॉट निकालना है। समझा कि नहीं? तो इसका नाम भी लिख देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्टैंडर्ड चेंज इन गैस फ्री एनर्जी है। ये पॉइंट तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। अब आइए सेकंड पॉइंट ये है, आपको ये मालूम होना चाहिए, हो सकता है न्यूमेरिकल में ये दोनों चीज ना पूछ के कहे कैलकुलेट। मैंने ड्राइव क्यों कुछ चीजें मैं कंपटीशन वाले बैच में इसलिए ड्राइव करके बताता हूँ। आपको कहेगा कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सेल। तो वर्क डन बाय द सेल की भी मीनिंग है कि आपको डेल्टा जी निकालना है। इसलिए सब लैंग्वेज जानबूझ के लिखाई जाती है कि आपको न्यूमेरिकल में परेशानी ना हो। डेल्टा जी कहेगा, क्वेश्चन साफ है। लेकिन क्या है वर्क डन बाय द सेल, तो जो स्टूडेंट सही से नहीं पढ़ेंगे वो कंफ्यूज होंगे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वर्क डन क्यों पूछ रहा है। वही लिखा गया, वर्क डन रिलेटेड टू डेल्टा जी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? आप सुनिए, वर्क डन में भी एक चीज कहेगा, मैक्सिमम वर्क डन। जब भी न्यूमेरिकल में मैक्सिमम वर्क डन कहे तो मैक्सिमम वर्क डन इज रिलेटेड टू डेल्टा जी नॉट। जब भी न्यूमेरिकल में कहे मैक्सिमम वर्क डन निकालो, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल, मैक्सिमम वर्क मतलब उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल इज रिलेटेड टू, याद रखिए, डेल्टा जी नॉट निकालना है, नॉट डेल्टा जी, याद रखना है। मैक्सिमम वर्क डन जब कहे तो बताइए ना सारे लोग क्या निकालना है, बोलिए, कुछ तो बोलिए। डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट। यस, तीसरा पॉइंट पे आइए आप। लिख लिया था पिछला स्लाइड? यस सर। अरे मोहसिन लिख लिया था, मोहसिन ये बेचारा नहीं लिख पाता है। अभी सर लास्ट पॉइंट नहीं लिख पाया। हाँ मुझे मालूम था ना, लिखना लिखना। जी सर लिख लिया। अच्छा, शाम में 7 बजे क्लास है, कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ, शाम वाली क्लास की टाइमिंग फिक्स्ड है, मंडे टू फ्राइडे 7 PM। पी ब्लॉक भी खत्म होने वाला है 17 का, आज 2-3 दिन में सब खत्म हो जाएगा, फिर DF ब्लॉक होगा। इसलिए सबको इनऑर्गेनिक को पढ़ते रहिए, सबको बाद में ये टफ ना लगे हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अब आइएगा कि तीसरा पॉइंट, इस सेल की एप्लीकेशन गौर से सुनिए। न्यूमेरिकल में आपने, हम लोगों ने ई सेल निकालना सीखा और ई नॉट सेल निकालना सीखा। अगर कोई कहे कि ई सेल पॉजिटिव में आता है, ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। ई सेल पॉजिटिव में आने का सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो डेल्टा जी का फॉर्मूला बताएगा। मैं आपको बता चुका हूं पहले दिन के लेक्चर में, ये तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि पहले लेक्चर में कि इन गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस अकर्स। तो गौर से सुनिए, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स के लिए डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है। तो आप खुद सोचिए, डेल्टा जी नेगेटिव तभी होगा ना जब ई सेल पॉजिटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे सारे लोग बताएं, डेल्टा जी का नेगेटिव, पहले तो याद रख लो डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस होता है। तो यहाँ डेल्टा जी का नेगेटिव साइन कब आएगा, जब ई सेल क्या हो, पॉजिटिव सर। हाँ बस, ई सेल पॉजिटिव में आए, समझ जाओ गैल्वेनिक सेल विल वर्क, या ई नॉट सेल भी, दोनों में से कोई भी पॉजिटिव में आए। याद रखो, कभी कभी न्यूमेरिकल में अगर सिग्निफिकेंस पूछे
ई नॉट सेल अगर आपका नेगेटिव में आ गया तो समझ लीजिए कि गैल्वेनिक सेल विल नॉट वर्क. नो रिएक्शन, नो केमिकल एनर्जी रिलीज, नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड. ये सब का भी सिग्निफिकेंस याद रखना कि ई नॉट सेल पॉजिटिव नेगेटिव में है तो क्या मतलब हुआ, तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया. ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव में है तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव में आ गया. ये है सिग्निफिकेंस. आपको इसलिए क्वेश्चन सब भी देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन इज फिजिबल. सेल रिएक्शन इज फिजिबल, तो फिजिबल पूछने का मतलब आप ई नॉट सेल निकाल लीजिए. अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है तो कहिए फिजिबल. स्पॉन्टेनियस क्यों, इन दैट डायरेक्शन डेल्टा जी इज नेगेटिव. आपको पूछेगा which of the following cell reaction is spontaneous. Hello everyone, can you hear me? अरे can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. जी सर. लिख लिया तो बताइए. जी सर. थैंक यू. अब आइएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर जो अब तक का कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा. अच्छा क्वेश्चन तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फार्मूला ड्राइव करने के बाद ही मैं मिक्सअप कराऊंगा. पहले इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, which of the following reaction is spontaneous. और याद रखिए स्पॉन्टेनियस का दूसरा नाम भी है फिजिबल. और ई नॉट एच प्लस एस टू तो आप जानते हैं 0. ये आपको डाटा दिया रहेगा. ये कैसे क्वेश्चन शो करेंगे सारे लोग ध्यान दें.
लिख लिया? Yes, sir. जब इस तरह के क्वेश्चन रहे तो जो क्वेश्चंस में गिवन है उसको रिएक्टेंट में आप लिखिए। देखिए सारे लोग Ag प्लस एंड Cu, प्रोडक्ट अपने से बनाइए, Ag प्लस है तो ये Ag में कन्वर्ट होगा, Cu है तो Cu पर। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो डाटा से, Ag प्लस है तो Ag में है, Cu प्लस 2 है तो Cu में, या Cu प्लस 2 में। बस चार्ज का कैसे पता चलेगा? तो आपको डाटा से, Cu रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में Cu प्लस 2 होगा, Ag प्लस प्रोडक्ट में है तो Ag पर होगा। क्लियर है? सबको समझ में आया ये रिएक्शन लिखना? अरे बोलो ना। Yes, sir. हमें ई नॉट सेल निकालना है, तो देखो पहले रिएक्शंस को देखो। रिएक्शन में Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है यानी कैथोड, और Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड। ये रिएक्शंस कह रहा है। रिएक्शन के मुताबिक यही है? हाँ जाना जल्दी बताओ। Yes, sir. जी सर। अब डाटा देखो, मैंने क्या कहा था? जब दो रिडक्शन दिया हुआ हो, जैसे Cu प्लस 2 और Ag प्लस 2, जब दो रिडक्शन दिया हुआ तो हायर रिडक्शन कैथोड पर होगा, लोअर रिडक्शन एनोड पर होगा। हाँ या ना जल्दी बताओ। Yes, sir. हायर। तो अब डाटा के लिहाज से Ag प्लस SRP ज्यादा है कैथोड, Cu प्लस 2 क्या होगा? एनोड। तो डाटा और रिएक्शन सेम चीज कह रहा है। Ag पर जब दोनों सेम चीज कहे समझ जाओ ये स्पॉन्टेनियस है। डायरेक्ट अगर तुम ई नॉट से न भी निकालना चाहते हो तो देख लो, पहले रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन के मुताबिक Ag प्लस कैथोड पर होना चाहिए, Cu एनोड पर होना चाहिए। अब हम डाटा को देखेंगे, डाटा भी यही कह रहा है कि Ag प्लस Ag Cu प्लस 2 दोनों जब SRP दिया हुआ हो तो हायर SRP कैथोड, लोअर SRP एनोड। डाटा और रिएक्शन दोनों के मुताबिक Ag प्लस कैथोड पर है, इसका मतलब इट इज फिजिबल। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना। Yes, sir. अरे सबको समझ में आया? एक ही बच्चा उस वक्त से यस यस सर। सर यस सर बोल रहा है। सबको समझ में आया? डाटा और रिएक्शन दोनों अगर सेम चीज कहे तो तुम ई नॉट से निकालो ही मत, डायरेक्ट कह दो फिजिबल। अब आओ मैं प्रैक्टिस कराने के लिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट। आर का मतलब कैथोड रिडक्शन, Ag प्लस कैथोड पर है 0.80, लेफ्ट का मतलब एनोड रिडक्शन आपको 0.34 है। देखो पॉजिटिव में वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये फिजिबल है। समझा कि नहीं? गैल्वेनिक सेल विल वर्क, ये रिप्रेजेंटेशन सही है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कोई कहे तो एनोड पर इस तरह कर दो, Ag प्लस, दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। डिड यू अंडरस्टैंड? सब बताओ, सबको समझ में आया? डाटा और रिएक्शन दोनों सेम चीज का है तो ई नॉट सेल निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो फिजिबल। हाँ रिएक्शन कुछ कहे, डाटा कुछ कहे, उल्टा कह दे तो समझ लो इट इज नॉट फिजिबल। एनी प्रॉब्लम? हाँ या ना जल्दी बताओ, सबको समझ में आया? एवरी स्टूडेंट बताएं, एवरी स्टूडेंट। सबा ये लोग क्या बैठ के कर रही हैं? समीरा वगैरह। यस सर। यस सर। ये लिख लिया था, ये वाला स्लाइड तो लिख लिया था। चलिए लिखिए, डाटा और रिएक्शन जब दोनों सेम चीज का है तो फिजिबल है। डाटा के लिहाज से भी वही हो और रिएक्शन के लिहाज से भी वही हो तो समझ जाओ फिजिबल है। और न, और दूसरा कि मैं ई नॉट से इसलिए करवा रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस रहे कि भूले ना। चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। डन सर। Yes, sir. अरे ये दरक्षा कौन है? पुरानी वाली दरक्षा है क्या? जल्दी मैसेज करें, हु इज दरक्षा प्लीज। ये कौन दरक्षा है? पुरानी वाली है कि कोई नहीं है, क्या है?
हाँ तो ये क्या तरीका है कि 3 महीना पहले क्लास करना फिर अभी करना है। यहाँ रिवीजन पे रिवीजन चल रहा है, ये बैठ के घर पे ये कर रही हैं क्या ड्रामा है भाई हैं। करना तो लगातार कीजिए। इससे पहले भी ऑर्गेनिक में आई थी, एक तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सही से की नहीं है। ये शाम में इनऑर्गेनिक की क्लास हो रही है, जिसने जिसने ना भी किया तो दोबारा चांस मिल रहा है, घर पर बैठे। इससे पहले 2 महीना किसमें आई थी फिनॉल, किसमें आई थी ये, अजीब आदमी है। करना तो करें, रिवीजन भी होगा, जो छूट गया वो भी हो जाएगा। आ जाएंगे फिर करें, सोची होगी चलो आज बैठे हुए घर पर, कोई बात करने वाला है नहीं, क्लास कर लो। हाँ भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फिजिबल है या नहीं, जल्दी बताओ मेरे भाई। ऐसे कहीं काम चलता है। शुरू में जब ज्वाइन की थी रेगुलर थी भी, हाँ उसके बाद से एकदम बेचारी गायब। और यहाँ शाम में पूरा पी ब्लॉक भी पूरा अच्छे से, ये भी नहीं रिवीजन ही नहीं, जैसे रेगुलर क्लास में पढ़ाया जाता है उसी तरह पी ब्लॉक पढ़ाया गया। ये बेचारी न शाम में आ रही हैं। कल 10 बजे क्लास है, सुबह 10 बजे होती है आज को छोड़कर। आज कुछ मुझे काम है इसलिए मैंने सुबह में क्लास रख दी, वरना सुबह की क्लास की टाइमिंग 10 बजे ही है, 10 बजे। चलो भाई बोलो ना मेरे भाई, कुछ तो बोल दो यार। ये क्वेश्चन है क्या दूसरा, बी आर माइनस और एच प्लस। तो बी आर माइनस और एच प्लस, तो प्रोडक्ट में बी आर टू लिखोगे और एच टू लिखोगे। बैलेंस करना है तो कर सकते हो, हाफ बी आर टू यहाँ 2H प्लस। ऐसे बैलेंसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शंस को मल्टीप्लाइड करो डिवाइड करो, ई नॉट सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इसके लिहाज से ये क्या है, बी आर माइनस क्या हो रहा है जल्दी बताओ। बी आर माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। -1 से 0, तो Yes, sir. ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड, ये हो रहा है रिडक्शन। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिख रहा हूँ कैथोड। चलो अब डाटा को देखो, सुनो सारे लोग, डाटा देखो। यहाँ Br2 का SRP ज्यादा है, तो डाटा के लिहाज से ये कैथोड, H प्लस एनोड। तो बताओ डाटा रिएक्शन सेम चीज कह रहा है कि अलग अलग कह रहा है, जल्दी बताओ। डाटा कह रहा है कि Br2 को SRP होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, तो डाटा और रिएक्शन दोनों अलग अलग कह रहा है कि सेम चीज कह रहा है, जल्दी बताओ। अलग अलग। अलग अलग अलग। तो डायरेक्ट कह दो इट इज नॉट फिजिबल। और तुम रिएक्शन से भी समझ लो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई एनोड ऑक्सीडेशन। और जब डाटा रिएक्शन दोनों दिया हो, सुन लो सारे लोग, हम लोग अब तक क्वेश्चन क्या करते थे, डायरेक्ट ये दिया रहता था, हाँ बस डायरेक्ट ई नॉट सेल निकालो, तो भाई डाटा को देखकर। लेकिन सुन लो और सारे लोग, जिसको लिखना है तो अपना पेज के ऊपर लिख लो, जब डाटा और रिएक्शन दोनों दिया हुआ हो तो हम रिएक्शन को ही प्रेफरेंस देंगे, हम डाटा को नहीं देखेंगे। डाटा कह रहा है रिडक्शन H प्लस का, तो इसकी वैल्यू 0, रिडक्शन कह रहा है इसलिए देखो इसकी नेगेटिव वैल्यू आई, और जब नेगेटिव आई तो ई नॉट फिजिबल। अगर इसको फिजिबल होना है तो मैं लिख रहा हूँ दिस रिएक्शन, अब उसका उल्टा भी लिख देता हूँ, दिस रिएक्शन कैन बी फिजिबल। अगर हम रिएक्शन को उल्टा कर दें, मतलब जिसका एनोड पर है उसको कर दें, यानी इस तरह कर दें, दे दो। अब बताओ फिजिबल हो जाएगा कि नहीं, आप बताओ, बोलो बोलो बोलो। अब तो फिजिबल हो जाएगा ना डाटा yes, sir. रिएक्शंस। हाँ तो ये तो पूछा नहीं है हमसे, लेकिन हमसे सिर्फ पूछा है कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। तो जब डाटा रिएक्शन दोनों अलग अलग का है तो डायरेक्ट कह दो ई नॉट सेल यानी फिजिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि ई नॉट सेल नेगेटिव में आ जाएगा। इट मे बी फिजिबल, तो इट मे बी फिजिबल का मतलब झट से उल्टा कर दो, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लाओ, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लाओ, उससे Br2 का रिडक्शन होगा, जो डाटा रिएक्शन दोनों सेम चीज कह देगा। बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना मेरे लेक्चर में, अरे बताओ सारे लोग हाँ या ना। कोई Sir. कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा है ना, सही कह रहा हूँ ना, No, सबको समझ sir. में आ रहा है। हाँ
हाँ चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं सारे लोग। ये मिर्जा नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है कि नहीं, तब वरना बाद में फिर मैसेज भेजेगा ये नहीं हुआ। ये मिर्जा नाम का कोई स्टूडेंट है, उसको कुछ आ रहा है भाई? हेलो। यस सर, आ रहा है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, फिजिबल है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है भाई? Fe प्लस और Ag प्लस। Fe प्लस 3 है, Ag प्लस है, Ag प्लस Ag में Fe प्लस 3, Fe प्लस 3 है ना। ये दोनों कैसे हो जाएगा? Fe प्लस 2 लिखो, Fe प्लस 2 होगा यहाँ पे। हेलो एवरीवन, चेंज कर लो क्वेश्चन को, Fe प्लस 2 होगा। ओके Fe प्लस 2 Fe प्लस 3 में जाएगा। अब बताओ Fe प्लस 2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है रिएक्शन के लिहाज से, तो एनोड, Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड। ये रिएक्शंस कह रहा है, डाटा को देख लो। डाटा भी Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल और Fe प्लस 3 Fe दोनों का। ऑब्वियसली ये भी यही सेम चीज कह रहा है, SRP ज्यादा है तो कैथोड, ये कम, तो दोनों सेम चीज कह रहा है, तो क्या होगा? फिजिबल। बताओ हाँ या ना। सही बोला ना, डाटा और रिएक्शन दोनों सेम चीज कह रहा है। अरे बताओ ना, हेलो एवरीवन, इट इज फिजिबल। अरे यस बोलो ना सर। यार। ये नॉट सेल Ag प्लस कैथोड है तो 0.80 माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस 0.80 प्लस 0.25 1.05 वोल्ट, दिस फिजिबल। चलो तो ये फिजिबल वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना। जब भी क्वेश्चन में क्या फिजिबल, हाँ फिजिबल बताना है तो ई नॉट सेल निकाल लेना है, ई नॉट सेल। हाँ ई नॉट सेल या ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। सुन लिया सारे लोग, हाँ या ना। चलो एक आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे लोग बना के दिखाओ। हम अभी आसान एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन में मजा आएगा। ये बेसिक सब क्लियर, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है इस, तो सर हमको ई नॉट सेल में प्रॉब्लम हो रही, तो मुंह नोच लूंगा, बददुआ भी दे दूंगा मैं। सुन लो, इसलिए ई सेल ई नॉट सेल में कोई अगर मगर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। नहीं क्लियर हो रहा है तो अभी पूछ लो, सबको क्लियर हो रहा है ना ई सेल ई नॉट सेल? जल्दी बोलो हाँ या ना। रे गुंडा लोग बोलना रे। Yes, sir. सर चल बना। बटन सेल, बटन सेल बहुत छोटा सेल होता है, उसमें ये रिएक्शन हुआ, तो उसे हमें मतलब नहीं है क्या, तो ऐसे लिखेगा जानबूझ के। आपको डाटा दिया हुआ है, चलो निकाल के देखा। डेल्टा जी नॉट कहा है तो पहला काम ई नॉट सेल निकालेंगे।
ई नॉट सेल कितना आया किसी को मालूम? Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है Ag2O दिया हुआ, तो Ag2 का मतलब यहाँ Ag प्लस है। हाँ Ag प्लस है, तो आपके पास हो गया 0.80 माइनस 0.76, बताओ 1.56 वोल्ट आया है। यस ना सर। भी, हाँ ना भी, माइनस NF E नॉट सेल, N की वैल्यू 2, क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, देख लो। तो 96500 कूलम इंटू 1.56, बस उसको अपना जूल पर मोल आ जाएगा, अपना सॉल्व कर लोगे। समझ रहे हो ना? अच्छा, कोई तुम्हें कंफ्यूज करेगा, Ag प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन को गिन लो भाई, जब कंबाइंड रिएक्शन करोगे तो 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे ना, देखो 2Ag है तो इसलिए 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। Ag प्लस जबकि एक इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन जब हम कंबाइन करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं, इसलिए देखो 2Ag है। इसलिए आपको जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो वही लेना है। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। 1 और 2 हो तो 2 लीजिए, 3 और 2 हो तो 6 लीजिए। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा, अब आओ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन का ये फेवरेट क्वेश्चंस है, स्कूल लेवल में भी पूछ सकता है, कोई नई चीज नहीं आने जा रही है, और ये हर साल पूछता है। ध्यान दें, बहुत अच्छे से ध्यान दें, और थोड़ा सा इस पर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करें और टॉपिक डालिए। मैं पहला क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा, टॉपिक पर हो क्या लिखा बताओ। स्टैंडर्ड ईएमएफ हैविंग सेम मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। डिड यू अंडरस्टैंड सारे लोग? और से सुनो। यस सर। हाँ, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर एक आध साल गैप पर आता ही है, या हर साल ही आता है, या ना भी आता है, एक आध साल पर आता ही है। और जो भी बुक उठाएंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। क्वेश्चन ये है कि आपको दिया हुआ है E नॉट Cu प्लस 2 Cu 0.34 वोल्ट, E नॉट Cu प्लस 1 से Cu प्लस 2 आपको दिया हुआ है माइनस 0.15 वोल्ट। कह रहा है कैलकुलेट E नॉट Cu प्लस 1 Cu। बोर्ड में कम चांसेस हैं कि दे, लेकिन आप नॉलेज रखें, ना आएगा तो अपना प्रैक्टिस करें, कोई नई चीज नहीं आएगी, वही फंडा आएगा। मैं पहले डिटेल्स में बता रहा हूँ, और से सुने अच्छे से। तो देखो, सेम मेटल है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग, हाँ या ना। यस सर। यस सर। पहला मैं डिटेल में बता रहा हूँ, उसका शॉर्टकट बता दूंगा मैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, तो चाहे शॉर्टकट हो या लॉन्ग कट हो, रिएक्शन आपको लिखने आना चाहिए। तो Cu प्लस 2 से Cu, पहला यह है Cu प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Cu में गया, तो मैं डिटेल वाला डेल्टा G नॉट निकालना। माइनस NF2 है, F है, E नॉट सेल, तो इसका E नॉट है 0.34 माइनस 0.68 F लिख दिया, ठीक है भाई। दूसरा डाटा कह रहा है Cu प्लस 1 से Cu प्लस 2, Cu प्लस 1 से Cu प्लस 2 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, डेल्टा G नॉट 2 आएगा, माइनस NF मतलब माइनस 1 इंटू F, E नॉट सेल है माइनस 0.15 मतलब 0.15 F।
रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसका निकालना है, ध्यान दो, रिक्वायर्ड है Cu+1 से Cu। तो Cu+1 एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा Cu, डेल्टा G03 -1 इंटू FE0 सेल इसका मालूम नहीं है। खुद सोचो आप, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे आएगा? जैसे ही तुम हमें Cu+1 चाहिए तो बताओ 1 और 2 को ऐड करोगे, देखो Cu+1 और 2 को अगर ऐड करोगे तो थर्ड इक्वेशन आ रहा है कि नहीं? जब ऐड करोगे तो Cu+2 कैंसिल, Cu+1 रिएक्टेंट में रहेगा, Cu प्रोडक्ट में मिल जाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसको इधर ले जाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। बताओ ये इक्वेशन कैसे आएगा? 1 और 2 को कंबाइन करके कि 1 और 2 को माइनस करके? जल्दी बताओ। कंबाइन करके। कंबाइन करने का मतलब हुआ प्लस करके आएगा कि माइनस करके आएगा? जल्दी बताओ सारे लोग, सारे लोग बताओ। सम माइनस करेंगे। प्लस करके। माइनस। कौन बोला रे माइनस? कौन बोला माइनस? अब कैसे समझेंगे प्लस माइनस? सुने, हमें Cu+1 चाहिए, देखो Cu+1 है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में चाहिए Cu प्रोडक्ट में, Cu प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं, दोनों को ऐड करो। दिमाग भी तो लगाए, माइनस कैसे करेंगे भाई? दोनों को ऐड करेंगे तभी तो Cu+2 कैंसिल होगा। अरे बोले हमें Cu+1 चाहिए रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में है। Cu प्रोडक्ट में चाहिए, सेम साइड है, दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे, नॉट माइनस। आपको ये शॉर्टकट में भी यही देखना है कि हमें दोनों को ऐड करने पर आ रहा है या दोनों को माइनस करने पर आ रहा है। तो बताओ, ऐड करने पर आ रहा है ना डायरेक्टली, कोई चेंजिंग की जरूरत तो नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया? कोई चेंजिंग नहीं है कहीं। हाँ, तो डेल्टा G3 क्या होगा? डेल्टा G3 स्केलर क्वांटिटी है, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। तो आपके पास आ गया माइनस FE0 सेल, ये आ गया -0.68F प्लस 0.1FF। तो माइनस FE0 सेल ये कितना हो गया? 8 में से 5 गया 3, और 6 में से 1 गया, कितना हो गया? 5। यही तो हुआ कि नहीं? अरे बोलो ना, माइनस माइनस कैंसिल। E0 cell 0.53 volt. Did you understand everyone? Did you understand everyone? यस सर। हाँ, अब ध्यान दो, कंक्लूजन सुनो, जब भी सुनो कान खोल के, जब भी 2 रिएक्शन या 3 रिएक्शन कुछ भी हो, 2 रिएक्शन को मिलाने पर, मिलाने का मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मिलाने पर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए, देन ये शॉर्टकट फॉर्मूला करना, E0 इज इक्वल टू N1 E1 N2 E0 2 डिवाइडेड बाय N3। समझा? 2 रिएक्शन को जब तुम मिलाए तो बताओ फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बच रहा है कि कैंसिल हो रहा है? बच रहा है ना? अरे बोलो Yes, sir. हाँ या ना। तो जब याद रखो, Yes, sir. जब भी 2 रिएक्शन को मिलाने पर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो इसी तरह करना। सुनो अच्छे से, Cu+2Zn, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो देखो उसी फॉर्मूले पे करो, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं N1, देखो इधर N1 E1 N2 E2 by E3 N3। तो N1 भी 2 2E1, N2 भी 2 E0 2 और N3 भी 2 2 कैंसिल, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है E1 प्लस E2, E कैथोड रिडक्शन E प्लस ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, याद रखिए अच्छे से, 2 रिएक्शन को मिलाने पर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो N1 E0 से करो, अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए तो डायरेक्ट ऐड कर दो। सुना? जो इसको हम लोग ने अब तक पढ़ा है, E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड रिडक्शन प्लस E0 ऑक्सीडेशन, उसका कंसेप्ट याद रखो। 2 रिएक्शंस को मिलाने पर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए
तो ये फार्मूला लगेगा हमेशा गिब्स फ्री एनर्जी से होगा, तो अब उतना करने पर टाइम लगे N1 E1 N2 E2 N3। क्या मतलब हुआ इसका? तो देखो N1 क्या है, कहाँ गया N1 कितना है 2 0.34, N2 कितना था 1, E1 कितना था 115 और N3 कितना था, N3 भी 1 था। यस डायरेक्ट आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड? 0.68 माइनस 0.15 तो 0.53 वोल्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ तो याद रखो हमेशा ये लाइन मैं हिंदी में लिख दिया, अगर दो रिएक्शन को मिलाने पर अगर फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बच जाए देन दिस फार्मूला इज यूज्ड। अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए तो डायरेक्ट E1 प्लस E2 जो हम लोग पढ़ते हैं, ई कैथोड रिडक्शन प्लस ई एनोड ऑक्सीडेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। और हकीकत ये है कि एक लॉजिकल अप्रोच है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है और इंटेंसिव एडिटिव नहीं होता। इसलिए आप ये फार्मूला क्यों लिखते हैं सर, ई कैथोड रिडक्शन प्लस ई एनोड ऑक्सीडेशन। ये फार्मूला ड्राइव करके कहां से आया, ये देखिए उस स्केलर उस इंटेंसिव को एक्सटेंसिव में कन्वर्ट, डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव को ऐड किया जा सकता है। ये फार्मूला जो बुक में लिखा रहता है वो गिब्स फ्री एनर्जी से आया है, जबकि केमिस्ट्री कहता है कि इंटेंसिव इज नॉट एडिटिव। 10 + 10 20 नहीं होता है इंटेंसिव का मतलब। वॉल्यूम 10 मिलीलीटर है, 10 मिलीलीटर है, दोनों को ऐड करोगे 20 हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट एडिटिव, वाई फिर ऐड करते हैं तो वही है कि इसको एक्सटेंसिव में लाइए, फिर एक्सटेंसिव से फार्मूला ड्राइव किया गया। एक्सटेंसिव में कैसे आएगा, तो गिब्स फ्री एनर्जी से आएगा। तो ये लॉजिक का अप्रोच है, तो उतना दिमाग मत पागल, आपका दिमाग ऐसे भी छोटा है, तो कैसे आए उस पर तो ऐसे भी ध्यान नहीं दीजिए आप। लेकिन ये याद रखिए कि जब भी दो रिएक्शन को मिलाने पर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो हमेशा N1 E1 N2 E2 by N3, नहीं तो आप अपना डिटेल में करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए डायरेक्ट ऐड E1 प्लस E2। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो डिड यू अंडरस्टैंड? सारे लोग मन में 5 दफा पढ़ लिए। जब भी दो रिएक्शन को मिलाने पर थर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का दर्शन हो जाए, इलेक्ट्रॉन का दर्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन बच जाए, तो हम N1 E1 प्लस N2 E2 by N3 करेंगे। ये माइंड में आया सबको? 5 दफा मन में याद किए कि नहीं? अरे बोलना, रिपीट किए मन में? यस सर। हाँ मन में रिपीट करो कि तुम्हें आए अच्छे से। चल पहले बताओ पहली बात, ये स्लाइड तो लिख लिए थे हाँ या ना? यस सर। ये लिख लिए थे? Has everyone completed this slide? या नो? यस सर। अरे तू भी Yes, यस sir. सर क्यों Yes, बोलता है? sir. ये बच्चा सब पागल है, जो नहीं बोलेगा सबको रिमूव कर देंगे। सब लोग बोल, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलने का मन नहीं करता तो मैसेज कर दें। हाँ ये लिख लिया, हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? ये वोल्ट है भाई, Yes, लिख sir. लिया। अब ये कंक्लूजन लिख लो और साइड में हिंदी में लिख लेना। इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में लिख लो अनुवाद करके, और हिंदी में आती है तो हिंदी में लिख लो। दो रिएक्शंस को मिलाने पर अगर थर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बच जाए देन अब इस पर मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मशहूर क्वेश्चन है, हर ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। समझा कि नहीं? बहुत दफा ये आ चुका है, दोनों तरह के एग्जाम में बहुत दफा आ चुका है। इसलिए दिस इज द वेरी फेमस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। ये आपको आना चाहिए। जब भी दो रिएक्शन को मिलाने पर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो हम दोनों का फार्मूला N1 E1 से करेंगे। और दूसरी बात कि ये टॉपिक भी को भी ध्यान में रखें, एक ही मेटल का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ही। आगे बढ़ें, उतना ना याद करते हो ये भी मैंने बता दिया। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ ना यार। यस सर।
अब मुझे उम्मीद है कि आप इस पर क्वेश्चंस करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। पहले रिएक्शन लिख लो, चाहे शॉर्टकट हो या कुछ भी हो, पहले रिएक्शन लिख लो, उससे तुम्हारा आंसर एक्यूरेट आएगा। देखो एक ही मेटल का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन बचेगा या ना भी बच सकता है, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, फिर भी देख लेंगे हम। चलो आराम से बताओ मेरे भाई लोग, आराम से बताओ। ऑप्शन अगर दे दूं मैं, पहले इक्वेशन लिख लो, 3 इक्वेशन लिखो, तुम्हें पता चल जाएगा डायरेक्ट ऐड करना है या कुछ चेंज करके ऐड करना है। और ये दिमाग में रख लो कि हमेशा ऐड ही करना है, तो ऐड या तो डायरेक्टली होगा या कुछ इक्वेशन को चेंज करके होगा। Fe+3 से Fe+2 है, तो Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Fe+2 में आया। सेकंड Fe से Fe+2, Fe से Fe+2, Fe से Fe+2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। ठीक है भाई, रिक्वायर्ड इक्वेशंस आपके पास है। Fe+3 से Fe, Fe+3 से Fe, तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। Fe+3 रिएक्टेंट में चाहिए, ठीक है, Fe प्रोडक्ट में चाहिए। तो देखो गौर से सुनो, ये 2 को उल्टा करोगे ना, Fe हमें प्रोडक्ट में चाहिए, तो देखो इसको रफ में अपना इस तरह कर लो, Fe+2 2E Fe। बताओ, तो अब इसका E0 जो हो जाएगा ना, बताया नहीं था कि Y है, इसका E0 अब -Y हो जाएगा। तो भाई मैं कह रहा हूं या तो डायरेक्ट ऐड करके आएगा या किसी इक्वेशन को चेंज करके आएगा। अब बताओ, इसको तुम देखो और इसको देखो बस। तो देखो Fe+3 रिएक्टेंट में चाहिए, Fe+2 कहाँ गया, Fe प्रोडक्ट में चाहिए, तो देखो Fe प्रोडक्ट में चाहिए। डायरेक्ट करने पर नहीं हो रहा था, अब डायरेक्ट कर दो, E0 इज इक्वल टू N1, N1 1 इंटू एक्स प्लस N2 इसका -y, y कितना है 3। बताओ डायरेक्ट आ गया, बोलो हाँ या ना, सबका आंसर सही है, समझ में आया? अरे बोलो ना सारे लोग, Yes, हेलो sir. एवरीवन। Yes, sir. तो वही मैं कहना चाह रहा था। देखो यहाँ पर क्या था, कहाँ गया, यहाँ पर क्या था कि कोई चेंजिंग नहीं। कैसे समझेंगे कोई चेंजिंग नहीं? Cu+2 रिएक्ट, Cu+2 Cu+1 हमें रिएक्टेंट में चाहिए, ठीक है, Cu प्रोडक्ट में चाहिए, ठीक है, रिएक्टेंट वाला रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट साइड, इसका मतलब डायरेक्ट नो चेंजिंग। लेकिन यहाँ क्या है कि पहले लिख लेंगे, Fe+3 रिएक्टेंट में चाहिए, ठीक है, और Fe यहाँ रिएक्टेंट में, यहाँ प्रोडक्ट में चाहिए, इसका मतलब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करके लाएंगे तो पोटेंशियल प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो ये है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐड ना करके इनडायरेक्ट ऐड किया, क्योंकि एक को चेंज किया। या आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो कि 1 - 2, ऐसे भी जब इस तरह की सिचुएशन रहे कि रिक्वायर्ड के सेम डायरेक्शन में ना रहे,
तुम 1 माइनस 2 कर दो। 1 माइनस 2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ माइनस, तो फिर यहाँ पर y ही लिखोगे। बोलो बतवा तो बराबर है ना? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। अरे सबको समझ में आया? किसी का आंसर नहीं आया था एक दो के अलावा? सबका समझ में आया सबको? हेलो एवरीवन। कोई बोल ही नहीं रहा है, किसी को अब तक नहीं समझ में आया? अरे अल्लाह, वे अभी भी नहीं आया? आगे सर आ गया सर। चलो लिखो, वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। देखो, दो रिएक्शन को मिलाने पर इलेक्ट्रॉन बचा MnO4 माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में चाहिए MnO2। हाय हाय, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। हेलो, सही कह रहा हूँ है ना? हाँ हाँ या ना? अरे बोलो। यस इसका हाँ, इसका E नॉट हो जाएगा आपका, पहले कितना दिया था 1.23 माइनस 1.23, तो आपका होगा N1E1 5 इंटू 1.54 प्लस 2 इंटू माइनस 1.23 डिवाइडेड बाई 3। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, कितना जल्दी हो रहा है भाई, बताओ ना यार। अरे बोलो ना, सही सबको आ रहा है समझ में? हेलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो याद रखें, आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। अरे ये मोहसिन नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है कि नहीं? जी सर। Has everyone completed? यस सर। Yes, sir. ये नोट निकालना, जल्दी निकालो। Br2 से BrO3 तक निकालना है। तो फिर से 3 इक्वेशन बनाओ और लिखो।
0 से -1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। -1 से x -6 -1 5 -1 से 5 कितना चेंज 6 e। अब जिसको ये भी ना लिखना है तो उसका इलाज नहीं है। -1 से 5 ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितना चेंज 6 e। रिक्वायर्ड इक्वेशन Br2 से Bro3 0 है से 5 तो 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है। अब हमें देखना है Br2 रिएक्टेंट Bro3 प्रोडक्ट कुछ ऐड कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट नो चेंज। N1 1 x N2 कितना है 6 y/5। बताओ ये आया आंसर? देखो 1 मिनट में भी आंसर नहीं आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, सबका ये आंसर है? हेलो Yes, sir. हाँ हाँ, देख लो अच्छे से। अब दिमाग में रखो, 2 रिएक्शंस को मिलाने पर थर्ड रिएक्शन में रिक्वायर्ड इक्वेशन में अगर इलेक्ट्रॉन का दर्शन हो जाए तो हम उसको इसी तरह करेंगे। N1 E1 N2 E2 by N3। Did you understand everyone? Has everyone completed? Yes, sir. Hello everyone. हाँ, कोई बोल नहीं रहे हैं भाई। यहाँ आप Cu+1 है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Cu में आया।
Cu प्लस 1 है, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को आया, दोनों को ऐड किया, दोनों एक ही मेटल है डिफरेंट में है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है कि नहीं ये बताओ। क्या फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बच रहा है? तो नहीं बच रहा है, डायरेक्ट कह दो x प्लस वाई। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। जी सर। बस जबकि तो ये मेन पॉइंट है। अब जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो स्टूडेंट को ये लगता है कि एक ही मेटल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो N1 E1 N2 E2 कर दो, नहीं। आपको मैं जो फंडा सिखा रहा हूँ असल यही डायलॉग, जब भी दो रिएक्शन को मिलाने पर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो आपको हमेशा यही करना ही है, बच जाए N1 E1 से कीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया? अरे सबको समझ में आ रहा है ना, बताइए ना सारे लोग। Yes, sir. यस सर बोलने पर यस सर, यस सर। चलिए ये निकाल के दिखाइए। पहले हमेशा आप इक्वेशन लिख लो, रिक्वायर्ड तो दिया हुआ है। यह आपको बहुत अच्छी बात सिखा दी गई है कि दो रिएक्शंस को मिलाने पर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो पहले रिएक्शन Fe प्लस 2 से Fe प्लस 2 से Fe, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe में आया पहला। दूसरा है Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2, Fe प्लस 3 एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Fe प्लस 2 में आया, ठीक है। और रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको कह रहा है Fe प्लस 2 Fe प्लस 3 Fe प्लस 2। देखो Fe है, इसको उल्टा करना पड़ेगा, है ना, हाँ या ना? बताओ सारे लोग। हमें Fe रिएक्टेंट में चाहिए, तो अब इसका E0 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसका E0 प्लस 0.44 हमें Fe चाहिए। अब देखो Fe प्लस 3 रिएक्टेंट में Fe प्लस, अब गौर से सुनो, हमें 2 है, कोई बात नहीं, इस इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, 2Fe प्लस 3 2E gives 2Fe प्लस 2।
इसका ई नॉट बताओ सेम रहेगा कि 2 से मल्टीप्लाइड होगा, जल्दी बताओ। अरे बताओ ना। सेम रहेगा। सेम रहेगा। यस सेम रहेगा। यस यस। अब देख लो तुम दोनों को, इस दोनों को मिला दो, गौर से सुनो। Fe प्लस 2 Fe प्लस 3 हो जाएगा। अब 1 और 2 3 हो जाएगा। तो दोनों को मिलाने पर इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, तो हम डायरेक्ट दोनों को ऐड कर देंगे। ये कितना अच्छा फंडा सिखाया गया कि दो रिएक्शंस को मिलाने पर अगर इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे करके देगा। ई नॉट से ले रहा, वो तो सब जानता है भाई, आपको इस तरह टिपिकल क्वेश्चन सब देगा। दो रिएक्शंस डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे, तो आप तुम लिखो इक्वेशन को, लिखो रिक्वायर्ड इक्वेशन को लिखो। देखो मल्टीप्लाइड करके कुछ आ रहा है, कैसे आ रहा है। दोनों को मिलाने पर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो N1 E1 N2 E2 by N3 से करो, अदरवाइज दोनों को ऐड कर दो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कोई बोल ही नहीं रहा यार। Yes, sir. और ये मामला चल रहा है, आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर, ठीक है। इसलिए आपको क्लास के अंदर इतनी प्रैक्टिस करा दी जाए कि आपको समझ में आए। ना पढ़ने वालों के लिए तो इशारा काफी। 2s2o प्लस 2e gives H2 प्लस 2OH माइनस। ये वाटर का रिडक्शन है। आपका ई नॉट की वैल्यू दी हुई है -0.8227 वोल्ट। आपको कह रहा है कैलकुलेट ई नॉट फॉर 2s2o S3O प्लस का मतलब H प्लस मानिए, S3O प्लस का मतलब H प्लस प्लस OH माइनस, इसका निकालना है। चलिए 1 मिनट में दूंगा, उसके बाद आपका। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। हमें H प्लस लाना है, यहाँ 2s2 तो सेम है, इलेक्ट्रॉन को भी कैंसिल करना है। सिंपल है, देखो 2s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, H2 प्लस 2OH माइनस। ठीक है भाई, एक इक्वेशन अपने से ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद सोचो, H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। 0 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। जी सर। अरे बोलो यस। तो यस, हमें H, देखो गौर से सुनो, अगर हम 2H प्लस 2E लिखते हैं तो आपको H2 आता है। हमें मेन इक्वेशन में H2 नहीं है, तो बस इसका उल्टा कर दो। H2 gives 2H plus and 2E। इसका E नॉट आपको -0.8227 वोल्ट है, इसका E नॉट 0 वोल्ट है। बताओ दोनों को ऐड करने पर ये आ रहा है कि नहीं, आप बताओ तो।
बताओ दोनों को ऐड करने पर ये सॉरी 1 और 2 को ऐड करने पर ये आ रहा है, जल्दी बताओ हाँ या ना। H2 Yes, कैंसिल, sir. H प्लस को Sir. तुम H3 H प्लस को H3O प्लस ही मानो, H प्लस H3O प्लस ही है, जो मुझसे आने के इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं आपको मालूम होगा। तो बस डायरेक्ट आंसर वही आ जाएगा। इसका भी आंसर जो आएगा आपका डायरेक्ट दोनों ऐड करने पर, ये अच्छा क्वेश्चन था, 0.227 वोल्ट रहेगा। देखिए ऐड उड करने पर यही आएगा। अरे बोलिए ना, किसी को कोई डाउट है? अरे बोलिए जल्दी बताइए। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको 5 दफा बनाना रफ में समझ समझ के कि यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ नहीं था, हमें अपने से ऐड करना है, ये याद रखो। क्योंकि H प्लस H2 की वैल्यू 0 वोल्ट होती है, ये दिमाग में रखें सारे लोग। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ गया? यस सर। जल्दी बताइए। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। ओके बाय बाय, कल 10 बजे मुलाकात होगी।